साथियों, जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया था कि मदरसा टीचर्स को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के नाम पर जो समय और पैसे की बर्बादी हो रही है, आज उसका रिज़ल्ट सबके सामने है, उसका नतीजा सबके सामने है। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट 21 अप्रैल 2025 की तारीख ने मदरसा टीचर्स को एक बहुत बड़ी मायूसी और निराशा दी है। साथियों, इससे बड़ी दलील आज आपके सामने एविडेंस के तौर पर पेश कर रहा हूँ। आप खुद मेरी स्क्रीन पर इस वीडियो के माध्यम से अधिक शेयर करें टीचर्स को, ताकि पैरोकार की असली हकीकत, उसका सच सामने आ सके। साथियों, जिस तरह से टीचर्स को झूठ बोलकर 10 और 11 लाख रुपए का लालच देकर कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट किया गया था, यानी कि न्यायालय की अवमानना। लोग कह रहे थे, टीचर्स कह रहे थे कि न्यायालय के अलावा न्यायालय में ही न्याय होगा और उसके माध्यम से ही बकाया मानदेय मिलेगा। साथियों, बार बार राज्य सरकार को नोटिस देकर न्यायालय में मदरसा टीचर्स ने अपने पैरों पर एक नुकसान पहुंचाने का काम खुद किया है। साथियों, देखिएगा, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट एप्लीकेशन सिविल CAPL, जिसका नंबर 993/2025 है, और इसकी फर्स्ट हेयरिंग यानी कि फाइल सबमिट जो हुई थी ये 7 मार्च को हुई थी, और इसमें नेक्स्ट हेयरिंग जो डेट है वो सिर्फ 0 है। इसका बॉक्स खाली दिखाई दे रहा है। साथियों, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट से टीचर्स को जो निराशा और मायूसी हाथ लगी है, इससे एक समय और पैसे की बर्बादी हुई है। जितना वक्त और समय और पैसा कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, न्यायालय की अवमानना या पुनर्विचार याचिका या लखनऊ बेंच, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जितने भी मुकदमे चल रहे हैं, उससे एक निराशा और हताशा है। अब तक जितना समय और पैसा इसमें बर्बाद हुआ है, अगर राज्य सरकार से विशेष पार्टी न बनाकर केवल राज्य सरकार से योजना चलाए जाने की मांग होती, तो आज नतीजा वर्तमान में साथियों कुछ और होता। अब भी हकीकत यही है साथियों। अब फैसला आप लोगों को लेना है। और जो 392 टीचर्स उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट किया था, चुपचाप तरीके से शामिल हो गए कोर्ट में। उन्होंने सोचा कि हम मदरसे तो पढ़ाने जाते नहीं हैं, अगर हम 2-2 हज़ार रुपये, 3-3 हज़ार रुपये पैरोकार को दे देंगे तो हमें 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, ये उनका एक सपना था। हकीकत कुछ और थी और हकीकत कुछ और है। मैं पिछले कई महीनों से ये बात बताता रहा हूँ कि न्यायालय के नाम पर जो लूट मचा रहा है पैरोकार, साथ ही उससे सतर्क रहिए, उससे बचिए। मगर आप लोग नहीं मानते, और नतीजा आज फिर वही सामने आया है कि एक निराशा हाथ लगी है। कोर्ट में न पैरोकार न उसका कोई एडवाइज़र कोर्ट में नहीं पहुंचता है, कोर्ट खाली रह जाती है। साथियों, इतना बड़ा झूठ टीचर्स को कि 21 अप्रैल को आपके हक में फ़ैसला आ जाएगा, आपको 10 से 11 लाख मिल जाएंगे। इससे पहले 31 मार्च का दावा कराया गया था, उससे पहले पुनर्विचार याचिका में लिए आपसे दावा किया गया था। लेकिन रिज़ल्ट क्या है साथियों, नतीजा क्या निकल रहा है? इतनी बड़ी दलील है मैं आपको दे रहा हूँ, शिक्षा मित्रों की दलील है मैंने दूंगा तमाम। मैंने आपको लोगों को उदाहरण दिए, बताए, लेकिन लखनऊ बेंच वालों की भी एक दिन समझ में नहीं आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट वालों की भी समझ में नहीं आया। लेकिन मेरी बात समझ में आती है, आखिर टीचर चाहता क्या है। पैरोकार के नहीं पहुंचने से कोर्ट रही खाली। साथियों, टीचर का पैसा और समय दोनों बर्बाद हुआ है। अभी भी वक्त है, लखनऊ बेंच वाले समझ जाओ, इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जो पुनर्विचार याचिका में समझ जाओ, कोर्ट ऑफ कंडेम्प्ट में जो शामिल हैं वो भी समझ जाओ, और जो नए रिट में शामिल होने जा रहे हैं, सतर्क हो जाओ टीचरों, वरना तुम्हारा समय और पैसा दोनों बर्बाद होंगे। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारी मांग जो थी पूर्व में, एक टीचर एक मांग एक संघ, जो हमें राज्य सरकार से योजना चलाने की मांग लगातार हम कर रहे थे, वही मांग पर हम अड़े हुए हैं आज भी। और हमें उम्मीद है माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, कि वो नया प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार में देंगे। लेकिन साथियों, कुछ चैलेंज राज्य सरकार को जो मिल रहे थे, और ये पैरोकार भी इस बात को कह रहा है कि बार बार प्रमुख सचिव को नोटिस दिया जा रहा। आखिर राज्य सरकार पर जब बकाया वेतन है ही नहीं, तो बार बार उसे नोटिस क्यों दिया जा रहा है?
केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार को क्यों नहीं पार्टी बनाया जा रहा है साथियों? इसमें केंद्र सरकार को क्यों नहीं नोटिस पहुँचाया जाता है, क्यों नहीं उसके सचिव को नोटिस पहुँचाया जा रहा है? लेकिन आखिर टीचर्स को क्या मतलब है? उसे तो सिर्फ चुपके से 500 रुपये देने, 1000 रुपये देने हैं और अपना काम करना है। और काम करके उसे ये सोचना है कि मुझे 10 से 11 लाख रुपए मिल जाएंगे, फ्री में घर बैठे मिल जाएंगे। साथियों, पैसा मिलना इतना अगर आसान होता तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की रिट में फ़हीम अंसारी शामिल हो जाता और पूरे उत्तर प्रदेश की रिट फ़हीम अंसारी डालता। लेकिन साथियों, मुझे मालूम है मदरसा टीचर्स को धोखा देना, उसके समय की पैसे दरवाना, ईश्वर और उस अल्लाह के सामने भी मुँह दिखाना है। लेकिन पैरोकार ने पैसों के लालच में आकर तमाम उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स का फ़ायदा उठाकर उन्हें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है साथियों कि आज वो बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। उनके परिवार में पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बेचारे वो 500, 1000, 2-2 हज़ार रुपये करके पैरोकार को दे रहे हैं ताकि उन्हें कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन जब पैरोकारी ही सही करके नहीं हो रही, लखनऊ बेंच का मुकदमा अनलिस्टेड पड़ा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुकदमा अनलिस्टेड पड़ा है, तो कोर्ट ऑफ कंडेप्ट करने की क्या ज़रूरत थी? साथियों, आप मुझे खुद बताएं और फैसला ले लें। अब आखिर अंतिम बार आप लोगों के हाथ में है ये सब कुछ।